हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टेंस इज रनिंग ऑन एंड टेंस में आप क्या देख रहे हैं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग का कल अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका है। आज हम समझेंगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस के टाइप्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर समझना है, उनके रूल्स क्या होते हैं, जो आपको बताए थे। इसमें जो है जो सेंटेंस में जिसकी पहचान होती है, ये सारी चीज़ें आपकी वही रहती हैं। चुका है, चुके हैं, लिया है, खाया है, पिया है, दिया, ये सारी चीज़ें हैं तो पहचानने के लिए है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको हमने बताया था कि सेंटेंस को समझना, उसकी फीलिंग्स को आपको समझना है कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, कहने का सेंस क्या निकल के आ रहा है। अगर काम आपका पहले हो चुका था वो आपका जो है पास्ट परफेक्ट में आता है, लेकिन अगर आपका अभी वो काम अभी भी खत्म हुआ है, जो पहले काम हो रहा था वो अभी भी खत्म हुआ है, दैट मीन्स वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, कल हमने क्लियर किया था। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन हैज़ बीन कंप्लीटेड राइट नाउ, वो अभी अभी का खत्म हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हो चुका है। अब आपको देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में रूल्स आपके वही रहेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ या हैव लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन, ये वही रूल्स रहेंगे। फॉर सिंगुलर नंबर आप हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल नंबर के लिए हम लोग हैव यूज़ करेंगे, और सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए आई है, आई के लिए हम लोग हैव यूज़ करते हैं। ये वही रूल्स रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें जो रूल्स इसके हैं स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा दें, नॉट यूज़ लगाना है। नॉट को लगाना आपको नहीं भूलना है, बिकॉज ये आपके निगेटिव सेंटेंस हैं। तो हर एक सेंटेंस के जो है फॉर्म आपके अलग होते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग होती है उनके स्ट्रक्चर्स में जो है, लेकिन जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आपके वही रहते हैं। जैसे सेंटेंस की फीलिंग्स आपकी वही होती है। अब इसके जो कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल से आपका क्लियर होगा। जैसे कि हम लोग बाजार नहीं आए हैं, इससे आपको क्या सेंस निकल के आ रहा है, इसमें तो आपका दिया हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। लेकिन सेंटेंस की फीलिंग भी आपको समझना है। हम लोग बाजार नहीं आए हैं, यानी कि हम लोगों का बाजार आने का प्रोग्राम था कि हम लोग बाजार जाएंगे जो है, लेकिन अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम था कि हम लोग बाजार जाएंगे जो है, आने का प्लान था हमारा, लेकिन अभी भी हमारा प्लान बदल चुका है। अब हम लोग, आप हमसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम लोग बाजार आए हैं कि नहीं आए हैं, तो हम आपसे क्या रिप्लाई दे रहे हैं कि हम लोग बाजार नहीं आए हैं। ठीक है, यानी कि हमारा डिसीजन अभी अभी ये हुआ है कि हम लोग बाजार नहीं जाएंगे जो है। तो आपके सामने क्या निकल के आ रहा है कि ये काम आपका बाजार नहीं जाने का काम अभी भी बताया जा रहा है, अभी भी ये खत्म हुआ है। ठीक है, हम लोग बाजार नहीं आए हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपका हम लोग है वी, तो वी आपका प्लूरल नंबर है, इसलिए प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू द रूल्स नॉट यूज़ होगा। नॉट के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, आना। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। ठीक है, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, केम, कम। ठीक है, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म यानी कि आपका कम हो रहा है। इसके बाद आपका मार्केट। मार्केट क्या है आपका, बाजार, ये ऑब्जेक्ट है, तो वी हैव नॉट कम टू मार्केट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं खरीदी है। ठीक है, सेंटेंस को देखेंगे आप, पहचानने के लिए आप समझ सकते हैं। सेंटेंस लास्ट में जो है दी है आया हुआ है, दी है, लिया है, खाया है, पिया है, ये सब आते हैं। लेकिन फीलिंग्स को समझना है कि मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं खरीदी है, यानी अभी कुछ देर पहले जो है, कुछ दिन पहले जो है, बीते हुए समय में मेरा यह विचार था कि मैं तुम्हारी पुस्तक को, तुम्हारी बुक्स को मैं खरीदूंगा जो है, लेकिन वो मेरा बीते हुए समय का प्लान था जो है। खरीदने को हमने सोचा था कि तुम्हारी बुक को हम खरीदेंगे, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है, अभी भी मेरा प्लान बदला हुआ है कि मैं तुम्हारी पुस्तक को नहीं खरीदूंगा। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं खरीदी है, यानी कि तुम्हारी पुस्तक को मैंने नहीं खरीदा है। ठीक है, ये डिसीजन मेरा अभी भी हुआ है ये। ठीक है, इसको हम क्या समझेंगे, मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं खरीदी है, तो मैंने आपका क्या है, सब्जेक्ट है, आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये आपका प्लूरल नंबर है, सॉरी सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आपका है आई, इसके साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे। ओके, अब इसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप नॉट यूज़ कर देंगे। इसके बाद खरीदना। खरीदेंगे क्या होती है, खरीदेंगे से आप परचेज भी लिखते हैं और बाई भी लिखते हैं, दोनों ही आप लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट है। अगर आप परचेज लिखेंगे तो परचेज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। और अगर बाई आप लिखते हैं तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाई, बॉट, बॉट। दोनों ही आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परचेज लिखा हुआ है, तो आई हैव नॉट परचेज्ड योर बुक। यहाँ पे योर क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी आया हुआ है। तुम्हारी किसके लिए आया हुआ है, जिसकी बात तुम्हारे लिए आई हुई तुम्हारी किताब हम खरीदने वाले थे, तो यहाँ पे यू के लिए आपका यहाँ पे योर आया हुआ है। ठीक है, एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव।
ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाउन के पहले जो प्रोनाउन वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव, और नाउन के बाद जो प्रोनाउन वर्ड यूज होता है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे योर आया हुआ है यू के लिए, तो आई हैव नॉट परचेज योर बुक, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है अदिति अपना मधुर गीत नहीं गा चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अदिति की बात की जा रही है, वो गाना अभी कुछ देर पहले वो गाना गा रही थी, लेकिन उसके गाना गाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो नहीं गा चुकी यानी उसका गाने का काम अभी चल रहा है, अभी खत्म आपका नहीं हुआ है, ठीक है। ये सेंस निकल के आ रहा है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है ये अदिति, तो सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे। हैज़ के बाद आपका नॉट आपका आ जाएगा, नॉट है। इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे गाना गाना, तो गाना गाने इंग्लिश क्या होती है सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, SUNG संग, संग आपका होता है, यहाँ पे संग लिखा हुआ है। अदिति हैज नॉट संग हर स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ पे जो स्वीट आया हुआ SWEET, स्वीट मीन्स आपका मिठाई भी होता है और स्वीट मीन्स आपका मधुर भी होता है, मीठा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंस में आया हुआ है मधुर गीत के लिए। तो स्वीट आया हुआ है स्वीट सॉन्ग, तो स्वीट सॉन्ग किसका है अपना आया हुआ है, अपना किसके लिए आया हुआ है अदिति के लिए, और अदिति क्या है आपका फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे हर लिखा है। अगर यहाँ पे कोई मैस्कुलिन जेंडर होता है जैसे राहुल, राम, साहिल कुछ होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हिज लिखते, लेकिन यहाँ पे अदिति है, ये फेमिनिन जेंडर, इसलिए यहाँ पे हमने हर लिखा है। हर स्वीट सॉन्ग अपना मधुर गीत, ठीक है। गीत की इंग्लिश क्या होती है सॉन्ग, जो कि एज ए सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो स्वीट वर्ड आया हुआ है ये जो है गीत को सॉन्ग को मॉडिफाई कर रहा है एज ए एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस समझेंगे हम लोग, राहुल मेरे घर नहीं आया है, ठीक है। वर्ड इसके सेंस क्या निकल के आ रहा है, पहचानने के लिए आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में या आया हुआ है, या है, ई है, ये सब होते हैं। तो पहचान सेंस फीलिंग को समझना है, राहुल मेरे घर नहीं आया है, यानी कि अभी कुछ समय पहले जो है ये प्लानिंग थी, उससे बातचीत भी हुई थी, किसी से बातचीत हुई थी, तो पता लगा था कि राहुल मेरे घर आने वाला था, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या पता लग रहा है, अभी भी जो फाइनल रिस्पॉन्स क्या मिला है कि राहुल मेरे घर नहीं आया है, यानी कि आज उसका आने का प्लान था लेकिन वो नहीं आया है। ये आपका करंट का भी है। तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे राहुल है, राहुल आपका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम लोग हैज यूज करते हैं, राहुल हैज। इसके बाद आपका नॉट आ गया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे आना, आने की इंग्लिश क्या होती है कम, कम केम कम हम लिखते हैं। फिर आगे आपका मेरे घर, मेरे घर की इंग्लिश क्या होगी, घर की इंग्लिश आपका होम आपका है, एज ए ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और मेरे की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे माई, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि राहुल मेरे घर नहीं आया है, अपनी बात कर रहे हैं। तो आई के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो कि नाउन के पहले यूज होता है माई, ठीक है। तो राहुल हैज़ नॉट कम टू माई होम, क्लियर। एंड द लास्ट सेंटेंस, मेरे शहर में वर्षा नहीं हो चुकी है, मेरे शहर में वर्षा नहीं हो चुकी है, यानी कि मेरे शहर में जो है वर्षा हर जगह हो रही थी, मेरे शहर में भी हो रही थी, लेकिन जो वर्षा होने का मेरे शहर में हो रही थी अभी तक वर्षा होना खत्म नहीं हुआ, यानी कि इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, अब भी ये वर्षा हो रही है। ये सेंस निकल के आ रहा है, सेंस को समझना है, सेंस को समझेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा के हम लोग क्या लिखते हैं एज ए सब्जेक्ट इट लिखते हैं। अब यहाँ पे वर्षा आपका सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम लोग नॉट यूज़ करेंगे। फिर आपका वर्ब है वर्षा होना, इसके लिए हम लोग रेन लिखते हैं, रेन का थर्ड फॉर्म रेन, रेन्ड, रेन्ड होता है थर्ड फॉर्म। इन माई सिटी, सिटी क्या है यहाँ पे शहर, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये मेरे शहर में, तो इन माई सिटी हो गया, इट हैज़ नॉट रेन्ड इन माई सिटी। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है इसके एग्जाम्पल्स है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बस आपको रूल्स को समझना है, रूल्स के साथ साथ आपको इस सेंटेंस का ऊपर जो सेंट्रल आइडिया आपको दे दिया गया है कि आखिर होता क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे, इसकी फीलिंग्स को समझ जाएंगे, क्या कहना चाहता है सेंटेंस, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से जो है अपनी बात को दूसरे के सामने रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी जो है। बस एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कुछ भी यहाँ आप लोगों को बताया जा रहा है उसको आप लोग अपने नोट पैड में नोट करते रहेंगे। अगर उसको आप नोट करते रहेंगे तो प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहेगी। और वीडियोस को जो है लास्ट तक वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आ सकती है। और जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे समझ में आएगा तो आपको लाइक करना जो है आप
कोई नॉर्मल है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक ज़रूर करते हैं, हम भी वही करते हैं, आप भी वही करेंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखो और देखने में अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक करेंगे। और वन थिंग मोर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट सून, और बेल आइकन दबाना आप नहीं भूलेंगे। एंड वन थिंग मोर एट द लास्ट, डू द प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आती जाती है, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।